बस अब बहुत हो चुका, क्योंकि अब हम करेंगे निजाम को, अवाम को, सरकार को खबरदार। क्या सारी अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? अच्छा, अब आपके तवज्जो से जो भी सुन रहा है ना, जिसके अंडर में ये है, ये करा सकते हैं, तो उनसे कहें मेहरबानी करके कचरा कुंडी खत्म करवा दें, बिल्कुल खत्म करवाएं, वरना अगर एक दफा सफाई होगी दोबारा फिर सब यही कचरा फेंकेंगे। रूफी हैवी रूफी सारे फ्लैटों का कचरा यहीं आता है, उनसे क्या कचरा स्प्रे तक नहीं करते कि यहाँ पर कि मच्छर मर जाए और ताकि लोगों की बीमारियाँ खत्म हो। बेटा आप कुछ कह रहे हैं? वो कभी जो ट्रक आते हैं वो दूसरी तरफ कचरे को ढकेल देते हैं, वो दूर चले तो उनको बच्चे आग लगा देते हैं। जो आग है ना वो पूरे चारों तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जाके घुसता है और जहरीला धुआं है, उससे बहुत नुकसानात भी बहुत हो जाते हैं। नाज़रीन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना यह है कि साफ सुथरा कराची उनका विजन है। इस विजन का दावा गुज़िश्ता 2-3 साल से मुसलसल सुना जा रहा है, गुज़िश्ता एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से भी और हालिया एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से भी, लेकिन हालात जूं के तू हैं और ये यहाँ के मकीन हैं जो मुसलसल जो है यहाँ पर चीखो पुकार कर रहे हैं सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उनका विजन तो खैर सफाई का होगा, लेकिन उनके ऑफिस में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब के जाएं तो या तो साहब मीटिंग में होते हैं या उनके चपरासी साहब जो हैं वो बाहर ही से ब्यूरोक्रेटिक माहौल है। जी बिल्कुल वो है। और पहले जो नाजिम और यहाँ के काउंसलर्स वगैरह थे उनका ये था कि अगर कोई भी मसला होता था रात में भले 2 भी बजे हुए होते थे, हम उनको उनके घर पर जाके, कहीं नहीं अगर यूसी में नहीं होते थे वो अपने घर पर होते थे तो हम उनको घर से लेके आ जाते थे और अपना जो प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करवाते थे। अच्छा, मुझे सब एक चीज बताइएगा कि टाउन एडमिनिस्ट्रेटर आपके इस इलाके के, हर इलाके का एक टाउन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्या उनकी शक्ल भी देखी है आप लोगों ने? इससे पहले नाम तक नहीं पता भाई, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता, ना कोई मिनिस्टर ना कोई। अपनी मीटिंग के लिए जरूर आए, अपनी मीटिंग के लिए सफाई करने जरूर आए, उसके बाद खुदाफिज, उसके बाद कोई भी इसको बोलते हैं मतलब अपनी वोटिंग के लिस्ट के लिए हर आदमी आता है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज पता नहीं कब होगा। 7 साल से कोई भी नहीं आया, मतलब वक्ती हर बंदा अपनी शोहरत के वोट लेने के लिए तो आएंगे ना। बिल्कुल, वही अपना काम है, वही अपनी लिस्टिंग करने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब उनको बोलो ना कि कचरा उठाओ तो वो आगे से हमें क्या कहते हैं, आप हमें कोई खाली प्लॉट दिखा दे। अगर हमारे पास ऐसे प्लॉट है तो हम इस सड़ी हुई बिल्डिंग में रहेंगे। उनको जब बोलो तो वो हमसे प्लॉट के नक्शे मांगते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह पता नहीं कौन वहाँ पीछे बैठे थे, जरा सा रोड बनवा रहे थे। अब देखें वो जरा सा रोड बन गया, वो बनवा रहे हैं तो ये कचरा नजर नहीं आया उन्हें, सब उधर बैठे हुए तो इधर नहीं आए जो जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से ये नहीं कर पा रहे। क्या जी बहुत है, ये नहीं बोले बजट नहीं है, बजट बहुत है, सब कुछ हो रहा है, थोड़े से रोड बन रहे हैं, इसके लिए बजट है, ये जरूरी है, इसके लिए बजट नहीं है, ये कौन करेगा? ये हम लोग करेंगे क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ये भी हैं कि ये कचरा भी तो हमारे घरों से ही निकलता है ना। क्या हम लोगों पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि उसको किसी सही जगह पर जो है उसका ठिकाना बनाए? जी सर, फ्रॉम दिस साइड देन दिस साइड इतने फ्लैट हैं, इनमें से कोई शख्स उतर के आया, ये जो आवाम आ गई वो आ गई। अब ये जो मसला है, अगर इसको सोचने और समझने की जरूरत है कि अभी का तो नहीं है, ये तसलसल से चल रहा है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी क्या अंजाम दी, एक चीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे बारिश हो रही है या जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, आज भी ये टीम आई है, अगर हम लोग खुद रोडों पे निकल आए और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो कौन हमें रोक सकता है इस जगह पे? इस आज के एक नहीं, आप मुझे ये बताएं, कचरा बोरी में भर के हमारा काम है तो ये जो कोई नहीं, हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वो किस लिए देता है कि हमारे घर के सामने कचरा डालो? सर दो आप लोग आपस में नहीं झगड़िए, मुझे टैक्स में ही पे कर रहा हूँ, टैक्स सब पे कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन BAT 2% कर रहा है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, जो जमीन है, जैसे अंकल ने बताया कि इनकी जमीन थी, इनके ऊपर कब्जा किया गया या कब्जा नहीं हो, उससे बचने के लिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमारा अपना कचरा तो यहाँ नहीं आ रहा, एक चीज। फिर दूसरी चीज ये आ जाती है कि हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ इस पोजीशन के ऊपर कितनी दफा और कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपकी बात, एक मिनट दे दें, आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आप सब लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या हम लोगों की भी कोई बुनियादी जिम्मेदारी है या नहीं है? है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना। आप मुझे बताएं,
आप मुझे बताएं, सैकड़ों के घर हैं, सैकड़ों घर हैं ना, उनमें से सिर्फ ये चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या हम लोग बेदार हैं? नहीं है ना। सबको आना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, चाहे देना चाहिए जी। सबको मार धार कहीं होते हैं, इनको बोलो आज हम पर्दा करते हम नहीं निकलते, तो फिर तुम अपने घरों से कैसे निकल के शॉपिंग के लिए तुम जा सकती हो? इस कचरे के लिए तुम नहीं आ सकती हो। सिर्फ तकलीफ क्या हमें है? हम रहते सबको तकलीफ है, लेकिन निकल मतलब है, इसका मतलब है कि वो भाई जो कह रहे थे कि हम खुद लोग जो है जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते, वो सही कह रहे थे जी। अब मेरी बात सुनिएगा। अब ये जो कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे बारिश का पानी है, 10 मसले हमारे बच्चे, यही बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, ये नौजवान जो है हमारे ये जितने भी बच्चे हैं हमारे, ये बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, उनके लिए अगर जगह नहीं है या जो भी मसले मसाइल हैं उसके लिए एड्रेस करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले हमारे अंदर यूनिटी हो। हम अभी मैं बात कर रहा हूँ तो लोगों को बुरा लग रहा है। आप मुझे बताएं, सबसे पहले यूनिटी एक करके और फिर उसके बाद जब हम बाहर रोडों पे आएंगे तो उसी वक्त जो है तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना? और अच्छा, हाँ जी, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देखो एक मिनट बात, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं है ना? नहीं सर, मैं आपके आम आवाम हूँ सर, एक आम। चले। असल मसला ये है भाई, ये सबका प्रॉब्लम है। असल में इधर डेंगू है। अभी आप ये देखें, जब बारिश हुई थी ना, अरे यार एक मिनट बात सुनो, हाँ जी, आप बोले। मैं कह रहा हूँ ये कम से कम जब बारिश हुई थी ना, इसके बाद से ये ईद में अब आए ये साफ करने के लिए। ये कचरा सड़ गया है और कितना फैला हुआ है कचरा, आप देख रहे हैं आप कितना फैला हुआ है, ठीक है? इनको पूरा रोड बंद हो गया था, लेकिन आप इतने बेहिस लोग हैं कि जो आ रहा है कचरा ऐसे, लेकिन ये कचरा कुंडी बनाने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर, नहीं है कहीं से। ये औरंगी टाउन से भी ज्यादा खराब इलाका है, समझ गए ना? इधर मैं आपको बताऊं कि हुकूमत से और इंतजामिया से कि इस पे फौरन अमल दरामद होना चाहिए। अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम ये सब जो है फिर सड़क पे जाएंगे और भरपूर हुकूमत के खिलाफ और इस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और ये हमारी आखिरी वार्निंग है कि हमारी इस जो है जो परेशानियाँ हैं, इस पर फौरी अमल होना चाहिए। ये भी तो हमारे मुल्क का अलमिया है ना कि जब चीजें प्लान हो रही होती हैं, उसी दौरान सिस्टम तब्दील कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसको कर लेंगे।